हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें से एक एक जीवन से बातचीत करें और अपने उद्धार का वसीला हमारे जीवन में कायम करें। तेरी हमद सना, तेरी हमद सना, तेरी हमद सना, तेरी हमद सना। तेरी हमद सना, तेरी हमद सना, तेरी हमद सना, तेरी हमद सना। यीशु, आज तेरे लोग जब तेरे भवन में आएंगे, ओ यीशु तेरी हम हमद सना करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं, क्योंकि तू अद्भुत अनुग्रहकारी ईश्वर है। तू वो ईश्वर है जो मोहब्बत है, तू वो ईश्वर है जो प्रेमी और प्रेम से भी अधिक प्यारा ईश्वर है। हम तेरी हमद सना करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी हमद सना के गीत गाते हैं प्रभु यीशु। तू आज हम पर अपनी नजर करम कर, अपनी नजर करम कर प्रभु परमेश्वर। यदि हम तुझसे दूर हुए हैं तो आज तू अपनी सामर्थ से हमें खींच ले, अपनी सामर्थ से खींच ले। तेरी हमद सना, 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 तेरी हमद सना। यीशु, हमारा जीवन हमारा नहीं है, ये तेरी एक बहुत बड़ी नियामत है, ये तेरी बहुत बड़ी आशीष है कि तूने हमें ये जीवन दिया। ओ सामर्थ्य ईश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ तेरी सामर्थ्य तेरे लोगों पर आज एक बार फिर से उठे नहीं जाने पाए। यीशु, जो वचन आज दिया जाता है, इन वचनों के द्वारा इनका जीवन तुझ में आशीषित होने पाए। इनके जीवन में लगे हर एक श्रापों को दूर करना, इनके जीवन में उठते हुए हर एक लहरों को, आंधी और तूफानों को अपने सामर्थी बलबल डांट से थाम देना। हाँ ईश्वर, तू वो परमेश्वर है कि तेरी आवाज को आंधी और तूफान भी सुनते हैं, तेरी आवाज को लाल सागर भी सुनता है। ओ यीशु, यदि तेरे लोगों के जीवन में कोई आंधी या तूफान उठ चुका है और वो आंधी और तूफान इनको भयभीत करता है, यदि इनके जीवन के आगे कोई लाल सागर रुकावट का बनकर खड़ा है, तो यकीन है आंधी और तूफान भी तेरे शब्द को सुनेंगे, आंधी और तूफान भी तेरे शब्द को सुनेंगे और वो भी तेरे आगे, तेरे शब्दों के आगे ठहर ना सकेंगे। प्रभु यीशु, आज अपने उपकार को, अपनी दया को और अपनी सामर्थ को प्रभु यीशु यहाँ पर करना, एक एक जीवन को अपनी आशीष से, अपनी सामर्थ से भर दे। तेरा अनुग्रह है, तेरी दया और तेरा प्यार तेरे लोगों पर होता रहे। यीशु के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले सब हालेलुया। सचमुच वो परमेश्वर महान है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, और उसने ये समय एक बार फिर से दिया। उसके पाक वचन को आपके सामने शेयर करेंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती है यशाया नबी की पुस्तक में, यशाया नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसके 21वें पद से आपके सामने यहां पर पढ़ा जा रहा है। यशाया
42 और उसके 21 पद से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहां पर कहता है, यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही ये भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करें, परंतु ये लोग लुट गए हैं। ये सब के सब गड्ढियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए गए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छोड़ाता। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज जो हम मनन करेंगे वो करेंगे कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे लुटवा देता है। हालेलुया। एक राह पे अगर कोई सुनसान राह पर कोई व्यक्ति जा रहा है और उस सुनसान राह पे जाकर यदि उसके प्राण के घाती वहां पर बैठे हो, वो उसको आक्रमण उस पर कर उसका सारा माल लूट लेंगे और उसको वहीं पर घात कर देंगे। हालेलुया। लेकिन ये एक घटना है, लेकिन कई बार इस संसार में लोग स्वयं अपने आप को लुटवाते हैं। हालेलुया। और आज का जो शीर्षक परमेश्वर ने दिया है वो यह है कि हम कैसे अपने जीवन की तमाम आशीषों को लुटवाते हैं। बाइबल इस प्रकार से यहां पर कहती है, यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त यही भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। हालेलुया। किसको भाया है? यहोवा को। यहोवा को ये भाया है, उसको ये पसंद आया है कि व्यवस्था की बढ़ाई, मेरे वचन की बढ़ाई, मेरे नाम की बढ़ाई लोग ज्यादा करें, अधिक करें। हालेलुया। लेकिन आज अपने जीवन को टटोलिए, अपने जीवन को झांकिए। आज वर्तमान समय में कई सारे लोगों के जीवन को देखिए जिनके हाथों में आज माइक है, परमेश्वर के संदेश को सुनाते हैं, गीत को गाते हैं। क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की अधिक बढ़ाई हो रही है या नहीं? हालेलुया। या स्वयं हम अपनी बढ़ाई स्वयं कर रहे हैं? हालेलुया। आज मेरे अजीजों, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को भाया है, भाने का मतलब क्या है? अगर कोई बाज जो है परमेश्वर को भा जाए तो परमेश्वर आपके कदमों के अंदर सोने और चांदी के टुकड़े बिछा देगा। हालेलुया। आपको सोने और चांदी की राहों पर चलवा देगा अगर आप परमेश्वर को भा गए। हालेलुया। लेकिन आज जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को जो भाया है, वो ये भाया है कि मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था की बढ़ाई अधिक से अधिक करे। हालेलुया। वह अपने नाम की बढ़ाई ना करे, वह अपनी पहुंच की बढ़ाई ना करे, वह अपने सामर्थ की बढ़ाई ना करे, वह अपने बल, अपनी सामर्थ की तारीफ ना करे, लेकिन केवल अपने जीवन से किसकी बढ़ाई करे? परमेश्वर की। हालेलुया। आज हम गाय के लिए गाना गाते हैं ताकि हमारी बढ़ाई हो, हमारी आवाज अच्छी है। हालेलुया। हम इतना अच्छा अच्छा क्यों बोलते हैं? ताकि हमारी बढ़ाई हो। हम आखिर जो है धर्म के काम जो है क्यों करते हैं? जिससे कि हमारी बढ़ाई हो? नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर को भाता है कि मनुष्य अपनी बढ़ाई स्वयं ना करे, लेकिन अपने जीवन से किसकी बढ़ाई करे? व्यवस्था की बढ़ाई करे, परमेश्वर के कलाम की बढ़ाई करे, पवित्र आत्मा की बढ़ाई करे और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाए और यीशु की बढ़ाई करे। आज जानने की जरूरत है कि मैं और आप अपने जीवन से किसकी बढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को यह भाया है कि मेरे लोग मेरी व्यवस्था की बढ़ाई करें, अधिक बढ़ाई करें। कैसे बढ़ाई करें? अधिक। अपने जीवन से हर कोई ना कोई अधिक काम जरूर करता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि एक बच्चा छात्र है तो वह अपने जीवन से पढ़ाई ज्यादा करेगा। यदि कोई ईंट बनाने का काम कर रहा है तो उसके जीवन से वो ईंट बनने का काम जो है अधिक होगा। यदि कोई प्रचारक है तो उसके जीवन से प्रचार अधिक होगा। हालेलुया। लेकिन क्या मालूम है आपको, हम अपने काम काज करते हुए भी ईश्वर को स्मरण करते रहते हैं। हालेलुया। मनुष्य अपने काम काज के साथ भी ईश्वर को नित्य स्मरण करता रहता है। दाऊद तो बड़ी प्यारी बात बोलता है, पता है क्या बोलता है दाऊद? जब मैं सोता हूं तब भी मेरी आत्मा तेरे गीतों को गाती है। हालेलुया। जब मैं सोता हूं तब भी मेरी आत्मा तेरे
गीतों को गाती है और तेरे अद्भुत वचन का प्रचार मेरी आत्मा में नित्य होता रहता है। हालेलुया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जागते हुए भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे, लेकिन एक दास ऐसा भी है जो सो रहा है, लेकिन सोते हुए में भी उसकी आत्मा जो है वो ईश्वर से क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी के साथ सोता था और कई बार पता है क्या होता था, मेरी आंख खुल जाती थी, और जब मेरी आंख खुल जाती थी तो मैं पापा को देखता था तो रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं, सुबह का कितने बज रहे हैं, ये सो रहे हैं, और सोते हुए भी मैंने इनको कई बार ऐसा देखा है कि ये अन्य भाषाओं में बातें कर रहे हैं परमेश्वर से। हालेलुया। मैं देख रहा हूं, मैंने क्या बोल रहे हैं ये पापा, पहले इतनी समझ नहीं थी। हालेलुया। लेकिन मैंने ऐसा देखा है वो चीज जब मैं और प्रार्थना में बढ़ा तो मेरे साथ भी हुई। पता है जब हम सो जाते हैं तो सोते में भी हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर से दुहाई दे सकती है। हालेलुया। जब हम बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं किसी को, आप याद रखिएगा, जब हम किसी चीज को बेहद प्यार करने लगते हैं, जब हम किसी चीज को बहुत चाहने लगते हैं और वो एक अच्छी चीज होती है, तो हम जब आंख भी बंद करेंगे तो हम उसी को देखते हैं। हालेलुया। हम उसी के बारे में हमारी मन जो है उसकी कल्पनाएं करता है। हालेलुया। मैं भी एक स्वप्न देख रहा था, मैंने शेयर भी करा, तब परमेश्वर के आत्मा ने बताया प्रचार में ही। मैं एक सपना क्या देख रहा, हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा यही चलता रहता है, ईश्वर का भवन, ईश्वर का भवन, ईश्वर का भवन। हालेलुया। मैं एक सपना देख रहा था, मैंने शेयर भी करा था। मैं एक सपना क्या देख रहा हूं कि एक परमेश्वर का एक आलीशान भवन बनकर तैयार हो गया है। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर कर सोया था और मैं क्या देख रहा हूं कि परमेश्वर का जो है भवन बनकर तैयार हुआ है, और उसमें अच्छी अच्छी बेंचेस लगी हैं, अच्छा जो है बाजा लगा है, अच्छी फॉल सीलिंग हुई भी है। हालेलुया। बड़ा अच्छा कारपेट है, बहुत अच्छा सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन अगले ही दिन जो है पता है बहुत अच्छा प्रचार किया गया था यहाँ पर, बहुत सारे लोग उस समय आए नहीं थे, उस समय कुछ बारिश का वातावरण था, लेकिन मैं आपको दोहराना चाहूंगा। और वो क्या था कि मालूम है परमेश्वर जो है, जब इजराइली मिस्र की गुलामी में थे तो परमेश्वर उनको छोटे रास्ते से ला सकता था। किस रास्ते से ला सकता था? बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर छोटे रास्ते से ला सकता था, फलिस्ती के अंदर से होकर उनको गुजार सकता था, बड़े छोटे रास्ते से। लेकिन परमेश्वर उनकी सुरक्षा चाहता था। क्या चाहता था? ये आप में से कई लोग आए नहीं थे उस समय, बहुत अच्छी बात बोली गई थी, तब यीशु मसीह ने मेरे दिमाग में ये बात पंच करी। मैंने कहा प्रभु, इतने सालों में जो तुझसे मांगा गया तूने समय बाई समय सब कुछ लाकर दिया, लेकिन हम तेरे लोग तेरे को पुकार रहे हैं, तो प्रभु तू अपना कुछ बात बता, बात कर। तब परमेश्वर ने ये ज्ञान, परमेश्वर का वचन आकर खड़ा हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं रिपीट करूंगा इस आयत को, कि परमेश्वर जो है इजराइलियों को बहुत छोटे रास्ते से निकाल कर ला सकता था, लेकिन परमेश्वर देखा कि अगर मैं छोटे रास्ते से लेकर आऊंगा इनको, तो उस रास्ते में इनकी सुरक्षा नहीं है। क्या नहीं है? अब परमेश्वर क्या देता है? सुरक्षा। इसलिए परमेश्वर, लिखा है वचन में, ये प्रचार हो चुका था, यूट्यूब पे देखना। इसलिए परमेश्वर उनको पता है कैसे रास्ते से लाया? लंबे रास्ते से लाया। लंबे रास्ते से काहे के लिए लाया? ताकि उनकी क्या हो सके? सुरक्षा। और वो लंबा रास्ता पता है कितने साल का बन गया था? 40 साल का। हालेलुया। मैं परमेश्वर की सामर्थ को, उसका वचन में समझ गया। आज समाज में देखो तो धर्म के कितने चर्चे होते रहते हैं, मैं समझ गया। मैंने कहा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कुछ दिखा भी दिया है शायद आने वाले समय के लिए। लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर में एक परफेक्ट टाइमिंग है। परमेश्वर में एक, हर चीज का एक निर्धारित समय है। मैं समझ गया परमेश्वर वो जगह आखिर शायद तू हमारी सुरक्षा चाह रहा है। हालेलुया। और मैं बड़ा जो चिंतित था, इस वचन ने आकर मुझे काफी ज्यादा सहानुभूति दे दी। हालेलुया। मैं समझ गया तूने प्रार्थनाओं को तो सुन लिया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन तू एक ऐसी जगह देखेगा
जो हमारे लिए सुरक्षित होगी। तू एक ऐसी जगह देखेगा जहां पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू एक ऐसी जगह देखेगा जहां मोहल्ले और पड़ोस के कोई भी लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आज समाज में मसीहों का काफी विरोध करा जा रहा है। मैं समझ गया तू महान है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अपने जीवन से जब तू बड़ाई करेगा तू स्वप्न और दर्शन भी देखने पाएगा, और जब अपने जीवन से तू यीशु की बड़ाई करेगा तो यीशु तेरे कदमों में दुनिया की हर एक दौलत बिछा देगा। हालेलुया। लेकिन आज प्रचार करूंगा कि हम लोग इस संसार में लुट ना जाएं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें बहुत आशीषें दे देता है। वक्त से पहले कभी कतार बहुत आशीषें आ जाती है। वक्त से पहले कभी कतार पैसा बहुत आ जाता है, शोहरत बहुत आ जाती है, नाम आ जाता है, लेकिन हम लुटवा देते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यशाया 42 के 22 को पद को फिर पढ़ूंगा, परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब गड्ढियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए गए हैं, ये पकड़े गए और कोई इन्हें छुड़ाता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब वो अपने कई सारे लोगों पर दृष्टि डालता है तो परमेश्वर पता है क्या देखता है, मैंने इसको आत्मिक अभिषेक दिया था, लेकिन आज इसका आत्मिक अभिषेक जो है शैतान ने लूट लिया। हालेलुया। शैतान एक लुटेरे के समान हमारे जीवन में आता है। जैसा कि वचन में लिखा गया, चोर किसी और काम के लिए नहीं किंतु चोरी करने, घात और हत्या करने आता है। शैतान एक लुटेरा है। क्या है शैतान? और पाप भी शैतान है। हालेलुया। जब पाप मनुष्य के जीवन में आकर खड़ा होता है और जब मनुष्य अधर्म में प्रवेश करता है, उस समय मनुष्य अपने जीवन को लुटवाता है पाप के हाथों। हालेलुया। जब मनुष्य के जीवन में पाप आता है, सबसे पहले पाप जब मनुष्य के जीवन में आता है तो वो उसके अभिषेक को, उसकी आत्मकता को लूट लेता है। जब पाप मनुष्य के जीवन में आता है तो वो उसके धन, सामर्थ को, शौर्य को, उसके गौरव को लूट लेता है। हालेलुया। पाप जब आता है तो मनुष्य की महिमा छीन लेता है। पाप जब आता है तो जो परमेश्वर का अनुग्रह होता है उसको लूट के ले जाता है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है, मेरे लोग जो है अधर्म के कारण लुट गए। हालेलुया। तात्पर्य, जब पाप प्रवेश करेगा तो वो तुम्हारी आत्मिकता को लूट कर ले जाएगा। जब पाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, तुम्हारे सारे आशीर्वाद जो ईश्वर की ओर से तुम्हें मिले होंगे सब लूट कर ले जाएगा। जब पाप जीवन में प्रवेश होगा तो तुम्हारी सारी आशीषें, तुम्हारा धन, तुम्हारी सामर्थ, तुम्हारा गौरव सब पाप लूट कर ले जाएगा। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जब पाप मनुष्य के जीवन में आएगा तो पाप एक लुटेरे के समान मनुष्य के जीवन में आता है, जो उसकी धार्मिकता को, उसकी सारी अच्छाइयों को, उसके आनंद को, उसकी करुणा को सब छीन कर लूट कर ले जाता है, और फिर मनुष्य केवल रोता और आंसू बहाता है। हालेलुया। कोई एक इंसान जो बहुत जेवर से लदा हो, बहुत गहने पहन रखे हो उसने, और वो जा रहा है, बहुत सोना चांदी लाद कर जा रहा है, उसके जेब में बहुत पैसा है, अगर वो लुट गए, अगर वो लुट जाए, उसको कोई लूट ले तो वो खुश होगा, मैं लुट गया है, खुश होगा, चलो फिर पहन के आऊंगा, फिर मैं किसी का भला कर दूंगा चोर का, है नहीं। जब जीवन से कुछ चीज चोरी होने लगती है तो पहले मनुष्य के जीवन में संदेह भी आ जाता है, कौन हमारी चीज को चुरा लेंगे। हालेलुया। एक चोरी होती है, एक होती है डकैती। क्या? एक होती है चोरी और एक होती है चोरी। जब होगी तो आपको मालूम नहीं पता चलेगा, आपको मालूम, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आपको चोरी का पता नहीं लगेगा कि चोर आखिर कौन है। लेकिन जब डकैती होगी तो वो आपके छुरा रख देगा, यहाँ पर पिस्टल रख देगा, और तब जो है आपसे छीन कर वो ले जाएगा। हालेलुया। शैतान दोनों तरीके से वार करता है। शैतान चोर भी है
जो आपके जीवन में कब जो है आधरम ला दे आपको मालूम भी नहीं पड़ने देगा और आपकी चीजें वो छीन कर भी ले जाएगा। शैतान डकैत भी है, वो आपको पृथ्वी की सारी चीजों को दिखाकर आपकी धार्मिकता को, आपकी सामर्थ को छीन कर ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शैतान जीवन में आता है तो वो एक लुटेरे के समान आता है, अधर्म को लेकर आता है, और जब हम अधर्म में पड़ते हैं तो हम लुटते जाते हैं। कई सारे लोगों ने अपने अभिषेक को लुटा दिया, कई सारे लोगों ने अपनी सामर्थ को लुटा दिया अधर्म में पड़ने के कारण, कई सारे लोगों ने अपने पैसों को लुटा दिया अधर्म में पड़ने के कारण, कई सारे लोगों ने अपने शरीर को लुटा दिया अधर्म में पड़ने के कारण, कई सारे लोगों ने अपनी सामर्थ को, अपने गौरव को लुटा दिया अधर्म में पड़ने के कारण। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है, परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब गड्ढियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए गए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें छुड़ाता नहीं है, ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। आज जो लोग मेरे अजीजों पाप की गुलामी में हैं, वो आज काल कोठरी में उनका जीवन बंद हो चुका है। आज निराशाओं का आक्रमण उनके जीवन पर है, आज अनगिनत खौफ उनके ऊपर मंडराता है, और जब वो अपने जीवन को देखते हैं तो वो अपने जीवन को देखकर विलाप एवं शोकित होते हैं कि आखिर मेरे जीवन का आनंद कहां है। हाँ, वो इस संसार में राहों को ढूंढते हैं किंतु उनको राहें नहीं मिलती। वो इस संसार में जो है फलवंत होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, अभिषेक से परिपूर्ण होना चाहते हैं, किंतु उनको ढूंढने पर भी अभिषेक, सामर्थ और आशीषें नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका जीवन आधर्म में है, उनका जीवन आधर्म की वादियों में है, और इस आधर्म ने उनकी इस तमाम आशीषों को बांध दिया है, उनको काल कोठरी में पहुंचा दिया है। हालेलुया। लेकिन समय है काल कोठरियों से बाहर आने का। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, परमेश्वर चाहता है हर एक जन जो अधर्म के गड्ढे में पड़ा हुआ है, हर एक जन जो अधर्म की काल कोठरी में बंद है, लेकिन आज यीशु मसीह आपको बुलाता है और वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब तेरा वो समय आ गया है कि तू काल कोठरी से बाहर आ, अपने उस अधर्म के गड्ढे से जिसमें तू बार बार गिरता है, बाहर आ, क्योंकि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुझे सामर्थ का मुकुट दूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसा समय लाता है और परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज मैं तुझको पुकारता हूं, आज मैं तुझको पुकारता हूं, अपनी सामर्थ से भरने के लिए मैं तुझको पुकारता हूं, अपने अभिषेक से परिपूर्ण करने के लिए मैं तुझको पुकारता हूं। लेकिन आज तू काल कोठरी से बाहर आ, जिस अधर्म की काल कोठरी में तू पड़ा है, जिस अधर्म के अंधेरे में तू जगड़ा हुआ है, उस अंधेरे से बाहर आ, और तू जब बाहर आएगा अनगिनत तारों की रोशनी तुझ पर चमकेगी, और अनगिनत तारों की रोशनी जब तुझ पर चमकेगी, मेरा ईश्वरीय प्रकाश तुझ पर प्रज्वल होगा, और तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा, तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा। मैं तेरे को अपने आत्मिक उम्मास से भरूंगा। आज परमेश्वर आपको काल कोठरी से और आपको हर एक गड्ढे से निकालने जा रहा है। हालेलुया। आज उसकी आवाज सुनो, उसकी आवाज सुनो। वो चाहता है अब्राहम, बाइबल इस प्रकार से बताती है अब्राहम के विषय में, अब्राहम निराशा की काल कोठरी में बंद था। ओ परमेश्वर के लोगों, अब्राहम परमेश्वर के आगे आंसू बहा रहा था, विलाप कर रहा था, और उसको आवाज सुनाई दी, और परमेश्वर ने उससे बोला, अब्राहम बाहर आ और आकाश की ओर दृष्टि कर, क्या तू इन तारागणों को गिन सकता है? अब्राहम ने बोल दिया, ओ परमेश्वर, ये मेरी सामर्थ से परे है, ये मेरी बुद्धि से परे है, मैं इन आकाश के तारागणों को नहीं गिन सकता। ओ परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, निश्चय मैं तुझको ऐसी ही आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज तब दी थी जब अब्राहम निराशा की काल कोठरी में बंद था, और परमेश्वर ने निराशा की काल कोठरी में से निकालकर उसको क्या दिखा रहा है? आकाश दिखा रहा है। हालेलुया। उसको तारे दिखा रहा है, और वो कह रहा है, इतनी आशीष का वारिस तू हो जाएगा। हालेलुया। इतनी आशीषें मैं तुझको दूंगा। लेकिन इसको मनन आपने अच्छे से करा? अब्राहम काल कोठरी में ही नहीं रहा। हालेलुया।
जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना तो अब्राहम निराशा की काल कोठरी से बाहर आ गया, इसलिए वो समस्त मसीहों का पिता बन गया। हालेलुया। तुझ में हर एक जाति आशीषित होंगी अब्राहम, क्योंकि जब तू काल कोठरी में था तूने मेरी आवाज को सुना। आज मेरे अजीजों, जितने लोग अधर्म की काल कोठरी में बंद है, परमेश्वर उनको आवाज देता है, और जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे, जब आप उस काल कोठरी से बाहर निकल कर आएंगे, जब आप उस गड्ढे से बाहर निकल कर आएंगे, तो निश्चित जाने वो आपको आशीषों का मूल ठहराएगा। आप बनना चाहते हो, आशीषें पाना चाहते हो? हालेलुया। कौन कौन आशीषें पाना चाहता है? कौन कौन पैसा पाना चाहता है? पैसा, गुड। कौन कौन अभिषेक पाना चाहता है? कौन कौन बड़ा मकान, ऊंची दुकान, लंबी कार पाना चाहता है? हालेलुया। अब एक जिनने हाथ उठा दिया वो हाथ नहीं उठाएगा। कौन कौन अनंत जीवन पाना चाहता है? नहीं, वो नहीं हाथ उठाएंगे। जिनको कार चाहिए थी, जिनको लंबी गाड़ी चाहिए थी, जिनको बंगला चाहिए था, अब आइए मेन क्वेश्चन, अनंत जीवन कौन पाना चाहता है? वो तो हाथ नहीं उठा रही, चीटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसने हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ जो है कमी भी छोड़ी है। हालेलुया। तुम सोचो, हम सोचे कि हम जो एकदम परफेक्ट है, नहीं। पौलुस कहता है मेरे जीवन में एक कांटा चुभाया गया है। हालेलुया। मैं 99% अगर अच्छा हूं तो कहीं ना कहीं हद मेरे 1% जीवन में कहीं ना कहीं तो मेरा कोई ना कोई कांटा चुभा है, जिसके लिए मैं विलाप करता हूं। हालेलुया। पैसा पाना है तो फिर ठीक है, यहां तक का है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तू उसके धर्म और राज की खोज करेगा। हमने पता है सीढ़ी कैसे पकड़ी? इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हमने ऊंचा नहीं सोचा, हमने स्टेप सोचा। क्या सोचा? वचन क्या कहता है? पहले धर्म और किसकी खोज कर? जब मैंने पहली बार क्वेश्चन करा तो आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब मैं बोलता कि कौन कौन स्वर्ग जाएगा, सबको हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वर्ग को सर्च करेंगे, जो लोग स्वर्ग के राज्य को ढूंढेंगे, उनको अपने मार्गों में पैसा भी मिलेगा, उनको अपने मार्गों में गाड़ी भी मिलेगी, उनको अपने मार्ग में सफलता भी मिलेगी, और अंत उनका भला होगा, उनको स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हमने स्वर्ग के बारे में सोचा नहीं, हमने परमेश्वर के बारे में सोचा नहीं। आज किसके बारे में सोचते हो? इन्हीं खुदियों ने आज लुटा दिया है मसीह समाज को। हालेलुया। आज मसीह समाज के कई सारे लोग परमेश्वर की बातों को जानते हुए सब कुछ जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पैसा जरूरी नहीं है, देखिए कितना जरूरी है। अभी बात हुई थी 50 लाख का चर्च बनेगा, 2 स्टोरी का, जमीन सहित और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित। हालेलुया। लेकिन यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा, ये मेरा विश्वास है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ मेरे अजीजों, वो परमेश्वर महान है। लेकिन आज जो आशीषें, जो बरकतें आपको मिली हैं, उनसे दूर मत भागना, उनको लुटवा मत देना। हालेलुया। बड़े ध्यान सुनिए। कोई बाप ने अपने बच्चे को जो है बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट करा, उपहार, और वो उपहार जो है बाप चाहता है मेरे बेटे के साथ सदैव मेरी निशानी बनकर इस संसार में रहे। हालेलुया। लेकिन अगर वो बच्चा उस उपहार को खो दे अपने बाप के सामने, ये बात बताएगी कि बच्चा जो है कैसा निकला, लापरवाह। हालेलुया। तो बाप को बड़ा दुख होगा। मैंने अपने जीवन की सबसे महंगी चीज अपने बेटे को दी, और वो ही इसने अपने पास से क्या कर दी, खो दी। परमेश्वर का सबसे बड़ा जो दिया हुआ उपकार है वो पता है क्या है? अनंत जीवन। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो,
जब आप अपने वस्त्रों को यीशु मसीह के लहू से धो लेते हो, जब आप अपने मुंह से अंगीकार कर लेते हो यीशु ही प्रभु है, जब आप हर एक अधर्म से बाहर आ जाते और धर्म और धार्मिकता की खोज करते हो, तो अनंत जीवन यीशु मसीह आपको देता है। और ये अनंत जीवन मेरे अजीजों उस समय आपसे छीन लिया जाता है, हमसे छीन लिया जाता है जैसे ही मैं और आप अधर्म में पड़ते हैं। और उस समय परमेश्वर को बड़ा शौक होता है, उस समय परमेश्वर को बड़ा रोना आता है, उस समय परमेश्वर को बड़ा दुख होता है कि जो बेशकीमती चीज मैंने इनको दी वही इनको संभाली नहीं गई, इन्होंने खो दी। हालेलुया। आज खोना नहीं है, आज लुटना नहीं है, सामर्थी बनी है। कैसे बनी है? सामर्थी बनी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के कई सारे ऐसे दास हुए जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ खोया। हालेलुया। खोया या लुटवा लिया या चोरी करवा लिया। दाऊद, हालेलुया, दाऊद के विषय में आप सब जानते हैं। दाऊद को बड़े छोटेपन से ही परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया और उसको सिंहासन दे दिया, तख्त दे दिया, और वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता था। हालेलुया। राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। राजा बन गया, सामर्थ आ गई, शौर्य आ गया, सोना चांदी सब कुछ आ गया। लेकिन आने के बाद, इन सब चीज के आने के बाद एक चीज और आ गई उसके जीवन में जो कभी ना आया था। वो क्या था? पाप। हालेलुया। जब पाप आया दाऊद के जीवन में, उसने पाप कर दिया, उसका पश्चाताप भी करा। हालेलुया। लेकिन उस समय मालूम है, मैं आपको बताऊं कि उस पाप के कारण जो था उसके जीवन से उसका सपना छीन लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। और उसके जीवन में जो दाऊद कहता था कि मैं आत्मिक उम्मास से भरा रहता हूं, नित्य आनंदित रहता हूं, आगे जाकर जब उसके जीवन में पाप आया तो वो कह रहा है कि मैं शोक की वादियों में से होकर जाता हूं। हालेलुया। मैं शोक की वादियों में से होकर जाता हूं। उसके पद बदल गए, उसके भजन बदल गए। हालेलुया। वो रियलाइज करने लगा, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम कर दिया, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में वो काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने परमेश्वर के हृदय को तोड़ दिया, मैंने परमेश्वर के आंखों में आंसू को ले आया। लेकिन उसने परमेश्वर से एक बात बहुत अच्छी कही। भजन संहिता 51 और उसके 11वें पद में, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आगे, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। बस। हालेलुया। मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र बताता है पुराने ऐदनामे में कई सारे लोग जो थे आधर्म में गिरे, और जब आधर्म में गिरे तो परमेश्वर ने उनके राजपाट को छीन लिया, उनके बच्चों को उनसे छीन लिया, उनके धन संपत्ति को छीन लिया। लेकिन सब लोग पुराने ऐदनामे में यही प्रार्थना करते रहे कि तू हमारे बच्चे लौटा दे, हमारा प्रॉपर्टी लौटा दे, हमारा जो खोया था, जो परमेश्वर तूने ले लिया, वो सब कुछ जो है वापस कर दे। हालेलुया। लेकिन दाऊद के जीवन में जब अधर्म आया तो दाऊद बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से, उसके अनुग्रह से रहित हुए। कोई बोलते मैं सच्चा हूं, मैंने कभी पाप नहीं करा, मैंने कभी चोरी नहीं करी, व्यभिचार नहीं करा, झूठ नहीं बोला, ये बात सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन का जो आरंभ है, प्रारंभ है, वही पाप है। हालेलुया। हम सब ने पाप किया, लेकिन पाप के साथ जो है यदि आप मनुष्य पश्चाताप कर ले तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार उसके लिए तभी खुल जाएगा। हालेलुया। दाऊद का पद ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब ने पाप किया और हम सब पाप से जो है, पाप के कारण मैं और आप और ये ब्रह्मांड जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हो गया। लेकिन दाऊद का ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब पाप के कारण उसके जीवन में कई सारी चीजें जाने लगी तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, दाऊद बोलता है तू सब कुछ ले ले, तूने मुझे राज दिया, राज ले ले, तूने मुझे मुकुट दिया, मेरा मुकुट छीन ले, तूने मुझे धन संपत्ति दी, तू मेरा सब कुछ छीन सकता है। लेकिन दाऊद कहने लगा,
मुझे अपने सामने से ना निकाल और ना ही अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से लौटा दे। हालेलुया। लौटा दे मुझे। क्या लौटा दे? क्या लौटा दे? अपने किए हुए उद्धार का हर्ष। जब परमेश्वर उद्धार कर देता है तो इंसान जो है हर्षित हो जाता है। इंसान क्या हो जाता है? हर्षित। कह रहा है कि अपने किए हुए उद्धार का, मैं जानता हूं परमेश्वर तूने मेरा उद्धार किया था, मैं जानता हूं तूने मेरे सिर पर करुणा का तेल मला था, मैं जानता हूं तूने मेरे सिर पर अपने आत्मिकता का, अपने धार्मिकता का मुकुट रखा था, मैं जानता हूं तूने मुझे जंगल की वादियों से निकालकर राजमहल का सिंहासन दिया था, मैं जानता हूं तूने मेरे हाथों में, मेरे शरीर में सामर्थ दी थी कि मैं शेरों को, भेड़ों को अपनी बचा लिया करता था। ओ मेरे अजीजों, दाऊद कह रहा है कि वो आनंद मेरे पास से जा चुका है, लेकिन आज तू मुझे अपने उद्धार के हर्ष फिर से लौटा दे और मुझे अपनी आत्मा से दूर मत कर, मुझ में अपनी आत्मा समाये रख। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, यदि वो पुरुष जो आज पाप के हाथों में लुट चुके हैं, पाप के द्वारा जो लोग लुट चुके हैं, जिनका पैसा लुट गया, जिनका शरीर लुट गया, जिनके जीवन की खूबसूरती लुट गई, जिनका परिवार लुट गया पाप में पड़ने के कारण, लेकिन आज यदि एक बार फिर से आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो निश्चय जाने वो परमेश्वर आपको फिर से आपकी सामर्थ और वैभव और धन संपत्ति, आपका परिवार फिर से आपको वापस करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपको आपका खोया हुआ सब चीज फिर से मिलेगा। यदि आपने अपने जीवन को आप ऐसा पाते हैं, इस संसार में यदि आप अपने जीवन को पाते हैं, ओ मेरे अधर्म के कारण मैं लुट गया, सब कुछ छिन चुका है, सब कुछ चोरी कर लिया शैतान ने, मेरा जीवन आज जो है घायल हो गया और मैं अत्यंत शोक की वादियों में से होकर गुजरता हूं। लेकिन जब आप एक बार फिर से पुकारेंगे, ओ मेरे परमेश्वर अपने उद्धार का हर्ष एक बार फिर से मुझे दे, अपनी आत्मा का मसा एक बार फिर से मुझको दे, अपनी शांति का मुकुट एक बार फिर से मेरे सिर पर रख, एक बार फिर से मेरा अभिषेक कर दे, एक बार फिर से वो आग बरसा दे जो तेरे सिंहासन से निकलती है, तो परमेश्वर जीवन मेरा हो जाएगा। निश्चय जाने यदि आप पाप के कारण, शैतान के कारण गिराए गए हैं, तो यहोवा आपको एक बार फिर से उठाकर खड़ा करेगा और आपके हाथ में जय जयकार का झंडा लहराने पाएगा। आप कहेंगे मुझको आजाद फिर से मेरे यीशु ने कर दिया, मेरे जीवन को सामर्थ से, मेरे जीवन को अभिषेक से मेरे परमेश्वर ने फिर से भर दिया। वो महान ईश्वर है, चमत्कारी ईश्वर है। आज एक बार पुकार के देखो, पुकार के देखो, उसको पुकार के देखो। वो कहता है सोने और चांदी के मानिक उसकी खोज कर तो वह तुझको मिलेगा। जिस प्रकार से एक हिरनी जल के पानी के लिए हाँफती है, वैसे ही तू उसके लिए हाँफ, तू उसके लिए प्यासा रहे, निश्चय वो तेरी प्यास को बुझाएगा और वो तेरे को सामर्थ देगा। हालेलुया। प्यास नहीं है, प्यास आशीष पाने की है, प्यास जो है धन पाने की है, प्यास जो है कम उम्र में ज्यादा अमीर बनने की है, प्यास जो है गाड़ी लंबी हो, घर मकान ऊंचा हो, इसकी प्यास लगी है। लेकिन दाऊद बाद में कहने लगा मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। हालेलुया। तेरे प्यार में वो नशा है जो दुनिया भी किसी चीज में नहीं, दुनिया किसी नशे की वस्तु में नहीं, तेरे प्यार में वो नशा है। एक बार फिर से वो परमेश्वर के लिए नाचने लगा, एक बार फिर से परमेश्वर के लिए वो गाने लगा, एक बार फिर से जब परमेश्वर ने उसको क्षमा करा तो एक बार फिर से वो परमेश्वर में नाचता हुआ, गाता हुआ कहने लगा अब मैं परमेश्वर के घर पे जाऊंगा और हर किसी को बताऊंगा कि एक राजा है, वो मेरा परम प्रधान है, मैं उसके ठिकाने पे रहूंगा, मैं जीवन भर उसके अब भवन में रहने पाऊंगा और अब मेरे जीवन से कभी भी करुणा भलाई मेरे जीवन से दूर नहीं होगी। हाँ, एक क्षण मेरे जीवन में ऐसा आया
कि मेरे जीवन से करुणा दूर हो गई, मेरे जीवन से भलाई दूर हो गई, मेरे जीवन से अभिषेक दूर हो गया, मेरे जीवन से तमाम आशीषें दूर हो गई, मेरे जीवन से मेरा बेटा दूर हो गया। लेकिन जब परमेश्वर में आत्मा ने दाऊद को झिंझोड़ा, जब आत्मा ने दाऊद को झिंझोड़ा, दाऊद पश्चाताप में आया, कहने लगा मुझसे अपनी आत्मा दूर ना कर, और कहने लगा निश्चय अब भलाई करुणा मेरे साथ रहेगी, और मेरा निर्णय है जीवन भर मैं यहोवा के भवन में वास करूंगा। हालेलुया, वास करूंगा, कभी अलग नहीं होगा, कभी जुदा नहीं होगा। हालेलुया, चलता रहूंगा। हालेलुया, चलता रहा। परमेश्वर के दास परमेश्वर में चलते रहे। मैं और आप भी कभी रुके ना, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए चलते रहे। निश्चय एक दिन आपको आपकी मंजिल मिलेगी। आज नहीं तो कल वो मुकाम आपको हासिल हो जाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आज आप सोचते हैं कि शायद देरी है, लेकिन परमेश्वर में परफेक्ट टाइमिंग है, एक सही समय है। परमेश्वर ने सारा से भी कह दिया वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे बेटा उत्पन्न होगा। अब्राहम, एक समय ऐसा आएगा तेरा निज का पुत्र ही तेरा वारिस होगा। हालेलुया, परफेक्ट टाइमिंग होती है परमेश्वर की। हम देखते हैं, हमें लगता है कि चीजें हमसे दूर हैं। हम देखते हैं तो ऐसा लगता है क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा, लेकिन परमेश्वर में एक सही समय है। वो सही समय आपके जीवन में आएगा। तब तक अपनी आशीषों को लुटवा मत देना कि पता चला जितना आपने जमा किया है परमेश्वर से प्रार्थना कर कर, दुआ कर कर, वो भी लुटवा दो। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि लुटवाना नहीं है, जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसको बढ़ाना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का प्रभु है। हालेलुया, वो कभी डिवाइड नहीं करता, वो कभी आपको जो है सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा आपकी आशीषों में। हालेलुया, बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब हम ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट तक की तरफ देखते हैं तो हमारा परमेश्वर डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का ईश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है जो कि बढ़ाने वाला है और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का परमेश्वर है। हालेलुया, वो आपको गुणों में बढ़ाएगा। हालेलुया, वो आपको जोड़ में बढ़ाएगा, लेकिन तुमको उसकी राहों पे चलता रहना चाहिए। हालेलुया। अब कोई बोलो कि मसीह की राह में जो है कुछ सब कुछ अच्छा मिलेगा, तो ये भी नहीं है। पापड़ खाने से पहले क्या करते हैं? बेलने पड़ते हैं। उससे पहले खेती बाड़ी भी करनी पड़ती है। हालेलुया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। जिंदगी की राह पर ऐसे ही सफलता नहीं मिल जाती। हालेलुया। जो परमेश्वर के चेले थे, जो परमेश्वर के साथ चले थे, कभी प्रचार करेंगे, बताएंगे उनका अंत बड़ा परलेकारी था। हालेलुया, जीवन भर अच्छा करा तो भी किसी को उल्टी फांसी दी, किसी का सर कलम कर दिया, किसी को अलग तरीके से मौत मिली। हालेलुया, लेकिन क्या था? इस जिंदगी के बाद वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुए। हालेलुया। अंतिम पद में चलेंगे। बाइबल इस प्रकार से बताती है, एक और परमेश्वर का दास था, एक और परमेश्वर का दास था और उसका नाम शिमशोन था। हालेलुया। शिमशोन को परमेश्वर ने महाबल दिया था और उसका महाबल जो उसको मिला था, उसका सारा भेद उसके बालों में था। हालेलुया। शिमशोन को परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दी कि उसका सारा जो महाबल था वो कहां पर था? उसके बालों में था। और वो किसी को नहीं बताता कि मेरा जो सामर्थ का रीजन है वो मेरे कहां पर छुपा है? बालों में। हालेलुया। मालूम है वो भी पाप के कारण क्या हुआ? लुट गया। हालेलुया, लुट गया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 4 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसके बाद वह सारेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा,
तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का क्या भेद है और कौन सा उपाय कर हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखे, तब हम तुझे 11,100 टुकड़े चांदी के देंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर का दास था वो किसी से प्रीति करने लगा, लेकिन नीति वचन तो इस प्रकार से कहती है कि तू केवल बुद्धि से प्रीति करना, और बुद्धि कौन है? यीशु। लेकिन ये जब किसी और से प्रीति करने लगा तो शिमशोन के जो दुश्मन देश के लोग थे उन्होंने उस स्त्री से जाकर कहा तू बस इतना काम कर ले, इससे फुसला के जो है क्या जान ले, इसका सामर्थ का भेद जान ले, किसकी सामर्थ का है, तो हम जानते हैं हम इसको हरा देंगे, तो हम इसको क्या करेंगे? हरा देंगे। अब पता है क्या हुआ? उस स्त्री ने इसको अपनी तरफ इतना आकर्षित, इतना मोहक कर लिया कि शिमशोन ने अपना सारा सामर्थ का भेद जो था उस स्त्री को बता दिया, और बता दिया कि मेरा सारा भेद जो है, परमेश्वर ने मेरी सारी ताकत जो है वो कहां पर दे रखी है? मेरे बालों में। हालेलुया। और बस फिर क्या हुआ? उसने वो सारा भेद जो था, क्योंकि उससे डील हो चुकी थी, ये परमेश्वर का दास है, इसका भेद पूछ ले कि ये इतना सामर्थी क्यों है, ये इतना महाबली क्यों है, इसका महाबल का क्या कारण है। और जब उसने वो जान लिया, वो उसके दुश्मनों को बता दिया, और तब मालूम है क्या हुआ? लिखा है शिमशोन को जो है फलिस्ती लोगों के सरदार जो थे पकड़ कर ले गए और राजमहल में जाकर खड़ा कर दिया, और उसके हाथ और पांव जो थे खंबे से बांध दिए, और फलिस्ती कहने लगे इसने हमारे कई सारे योद्धाओं को मारा, इसने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, अब समय आ गया बदला लेने का, क्योंकि शिमशोन के बाल जो थे अब उसके पास नहीं रहे थे। उस पर क्या फिरवा दिया था? छुरा। क्योंकि भेद ये था कि इसके महाबल का, इसकी भुजाओं में जो ताकत है, ये जो लाखों को मार देता है, बहुत हजारों को यूं ही मार देता है। क्या कारण है? इसको परमेश्वर ने हाथ पैर का बल बहुत दिया था। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी को हर चीज अलग अलग देता है। इसको सामर्थ दी थी, ताकत दी थी, शारीरिक ताकत। हालेलुया। तब लिखा है शिमशोन जब उस राजपाट में पहुंच गया, उसके हाथ पैरों को जो था बांध दिया, तब मालूम है उसको स्मरण आता है आज शायद मैं लुट गया। हालेलुया। और जब वो देखता है तब वो क्या देखता है कि जब शिमशोन के हाथ और पांव जो थे खंबे से बंधे हुए हैं, वो स्मरण करता है कोई मेरे हाथ और पांव को कभी बांध नहीं सकता था, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता था, कोई मुझे बंदी नहीं बना सकता था, कोई मुझे जकड़ नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे महाबली बनाया था, मुझ में अपना महाबल दिया था। लेकिन आज जब मैं पाप से प्रीति करने लगा, मैं पाप के कारण लुट गया, और पाप ने मेरा सारा महाबल छीन लिया, चोरी कर लिया, और आज मैं बलहीन हो गया। लेकिन उस समय शिमशोन जो है फिर से दुहाई देने लगा, जैसे कि कौन दे रहा था? दाऊद। शिमशोन भी परमेश्वर की दुहाई देने लगा, परमेश्वर एक बार फिर से अपने उद्धार का हर्ष मुझे दे, एक बार फिर से अपनी सामर्थ मुझ में डाल, एक बार फिर से मेरी बुझाओं में वो सामर्थ दे दे जो पहले जैसी थी, कि मैं अपने दुश्मन का नाश करूं। मैं तो मरूं, मैं तो जानता हूं कि मैंने अधर्म करा, मैं मरूंगा, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है उस समय जब शिमशोन के हाथ और पांव जो थे खंबे से बंधे हुए थे, और जब वो परमेश्वर से विनती कर रहा था, हाँ मैं लुट गया, पाप ने मेरा बल छीन लिया, लेकिन एक बार फिर से मुझको अपनी सामर्थ दे दे कि मैं अपने साथ अपने दुश्मनों का भी नाश करूं। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 28वें पद में, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक सही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया, और शिमशोन ने कहा फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका,
तब वह घर सब सरदारों और उसमें सारे लोग पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वह उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। हालेलुया। जब अभिषेक आएगा, एक बात देखिएगा, शिमशोन की जिंदगी में उसने जब पाप किया और पाप के बाद जब उसने रियलाइज करा, उसने बोला मुझसे अपने उद्धार का हर्ष दूर मत कर, मुझसे अपना बल दूर मत कर, मुझसे अपनी आत्मा दूर मत कर, मुझसे अपनी पवित्र आत्मा दूर मत कर। मेरे अजीजों, परमेश्वर की ज्योति फिर से उस पर चमकी। और वचन क्या कहता है, जब दूसरी बार उस पर अभिषेक आया तो परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को इस मानिक सुना कि जीते जी इतने कभी उसने नहीं मारे थे जितना उस समय उसने मारे जब वो खुद मृत्यु पर खड़ा था। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने उसके दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में फिर से वो भुजा में वो सामर्थ दे दी कि जब उसने जोर लगाकर दोनों खंभों को खींचा तो लिखा है सब वो पूरा घर, पूरे सरदार सब एक समेत मर गए। और लिखा वचन क्या कहता है, उसने जीते जी भी इतने लोगों को कभी एक साथ। अभिषेक देखिए, मालूमता तो था हर चीज का अंत है, शायद मेरा अंत ऐसे ही होगा, लेकिन उसको यह भी मालूम था कि जब परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में आएगी तो एक बार फिर से मैं बलशाली बन जाऊंगा। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, यदि पाप के कारण लुट गए हैं, जैसे दाऊद लुट गया, शमशोन लुट गया, तो आज मेरे अजीजों इनके मानिंद हम पुकारे भी। हालेलुया। इनके मानिंद हम पुकारे भी तो निश्चय जाने दुगना अभिषेक हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। दुगना अभिषेक आएगा। आइए अपने स्थानों पर इस समय खड़े हों।